चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा की जीत हो गई है। कांग्रेस के अनिल शर्मा की 26,852 मतों से जीत हुई है। कांग्रेस ने 90,915 टोटल वोट यहां पर लिए हैं। वहीं भाजपा के अशोक पींचा ने कुल वोट 64,219 लिए हैं। आरएलपी से लालचंद मुंड ने भी पहली बार में ही 46,628 वोट लिए। निश्चित रूप से सरदार शहर की जनता ने मुझे दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। तो क्षेत्र की जनता का सबका बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सर, आज जबरदस्त जीत हासिल की है। देखिए, मैंने पहले दिन भी आपको बता दिया था कि निश्चित रूप से जब 10 तारीख को मैंने ग्रामीण क्षेत्र में दौरे शुरू किए तो पंडित जी के किए हुए विकास काम लंबे समय तक उन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक क्षेत्र की जनता के साथ परिवार की तरह उनका जुड़ाव था। वो हर सुख दुख में जनता के काम आते थे। क्षेत्र के विकास के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। और माननीय गहलोत साहब का 4 साल का जो सुशासन है, इन मुद्दों को लेकर अब जनता के लिए जनता के बीच गए। और निश्चित रूप से मैं पहले दिन से ही आश्वस्त था कि जनता भारी आशीर्वाद देने जा रही है, भारी बहुमत से। स्थानीय मुद्दों को लेकर स्थानीय मुद्दे से ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए। और जो भी कुछ बाकी रहा है, जो जनता की मांग हमारे सामने बीच में आई है, निश्चित रूप से उनको जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। राजस्थान का पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी और भाजपा की जमानत जब्त होगी, क्योंकि भाजपा ने झूठ बोलने के अलावा न केंद्र की मोदी सरकार ने किया और राजस्थान में भाजपा 13 जगह बिखरी पड़ी है। उनके अपने व्यक्तिगत एजेंडे हैं, उनका पार्टी से कोई सरोकार नहीं। कोई सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ न कोई आंदोलन किया। स्वयं वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और जिस प्रकार से टिकट उन्होंने सरेंडर कर दिया पहले ही। जो कैंडिडेट ये कह रहा है मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन राजेंद्र जी राठौड़, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि राजेंद्र जी राठौड़ को अगले चुनाव में वहाँ से लड़ने के लिए वो सीट वैकेंट चाहिए, इसलिए बलि का बकरा बना करके और उसको हरा दिया। सर्वप्रथम तो मैं स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब को हम सब की ओर से, तमाम की ओर से सदा सुमन अर्पित करते हैं। और इस उपचुनाव सरदार शहर के अंदर पंडित जी 7 बार यहाँ से विधायक रहे। लोगों के प्रति बहुत उन्होंने सेवा की। एक जन सेवक के रूप में पंडित जी की पहचान थी पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में। पंडित जी के देहांत के बाद में उन्हीं के सुपुत्र भाई अनिल जी को पार्टी हाईकमान ने उम्मीदवार बनाया। और ऐसे में लोगों के प्रति दिलो दिमाग में पंडित भंवरलाल जी शर्मा के प्रति श्रद्धा थी। वो सीएम अशोक गहलोत की नीतियों पर जनता की मुहर लगी है। साथ ही दिवंगत पंडित भंवरलाल शर्मा को जनता ने वोटों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है। इससे पहले राजस्थान के चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा मतगणना में शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे। सरदार शहर में अनिल शर्मा के जीतने पर जगह जगह आतिशबाजी हो रही है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। वही कमान संभाले हुए थे, क्या हुआ फिर? अब आप कह रहे हो कि हम 2023 में जीतेंगे, तो आपका नमूना आ गया ना आपके सामने। आप 9 में से 1 जीते हो राजसमंद और 1 साझा उम्मीदवार थे खीवसर में, बाकी सारी कांग्रेस जीत रही है। तो ये क्या है? ये गुड गवर्नेंस है, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। ये राहुल गांधी जिस प्रकार से देश के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, ये लोगों को अब समझ में आ गया कि राहुल गांधी सही है और मोदी जी केवल झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं। वहीं बात करें गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की, तो गुजरात में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में आई है। वहीं हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। यहां पर जनता ने भाजपा और आप को नकार दिया है।